हेलो एवरीवन। विज्ञान के बारे में रोचक जानकारियाँ एक सामान्य भाषा में प्रस्तुत करने की इस सीरीज में आज एक नया हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे। वो है कि हम एक बड़े से धोखे में जी रहे हैं। रात में हम लोग जो तारे देख रहे हैं आसमान में, वो एक बहुत बड़ा धोखा है। उसके पीछे के छोटा एक बड़ा रहस्यमय साइंस है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आज का विषय है कि क्या हम लोग जो रात में देखते हैं तारे, आसमान में जो तारे देखते हैं रात में, क्या ये वही होते हैं जहां वो दिख रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे तारे हमको लगता है वहीं पे हैं, रोज दिख रहे हैं। तो क्या ये सच में वही है जहां हम लोग को दिख रहा है? ये एक बहुत बड़ा धोखा है। जहां हम देख रहे हैं तारों को, वहां पे वो है नहीं। तो ये हमारे साथ जो आंखों का धोखा, प्रकाश का जो धोखा है, इसको जरा सा समझते हैं क्या है। तो इस बात को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि जरा हम प्रकाश के बारे में कुछ रोचक जानकारियां हैं जो जान ले तो जल्दी समझ में आएगा। तो मैं कुछ 4 बातें आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, प्रकाश के बारे में। पहला कि प्रकाश का जो गति है, वो कितना है? वो हमारे जो जितना चीज़ हम लोग पढ़ाई विज्ञान में करते हैं, सबसे तेज़ किसी की गति है तो वो है प्रकाश। प्रकाश सबसे तेज़ चलता है। तो प्रकाश का ऐसा समझ लीजिए कि प्रकाश की गति करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। 1 सेकंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल लेता है। तो इतना बड़ा स्पीड है ये। उसको जरा और समझते हैं कि आखिर इतना बड़ा स्पीड है तो इसका असर क्या होता है। अगर प्रकाश को मौका मिले कि वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमना हो, उसको ऐसा अगर संभव हो उसके लिए, तो वो 1 सेकंड में 7.5 बार 7.5 टाइम्स वो ऐसा घूम सकता है पृथ्वी को 1 सेकंड के अंदर। इतना तेज चलता है प्रकाश। एक और अंदाजा लीजिए इस प्रकाश की गति का कि अगर वो सूर्य, जो हमारा सबसे नजदीक तारा है, जो हमारा स्टार है, जो सूर्य है, वो वहां से प्रकाश को इस पृथ्वी तक आने में 8.3 8.3 8.3 मिनट की समय लगता है उसको। 8.3 मिनट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अभी आप देखें 1 सेकेंड में पृथ्वी को 7.5 बार घूम सकता है प्रकाश, जबकि सूर्य से पृथ्वी तक आने में लाइट को 8.3 मिनट, सेकेंड नहीं मिनट लगता है। तो सूर्य बहुत दूर है, और बहुत दूर है तो भी इतनी गर्मी वो पृथ्वी तक पहुंचाता है। सोचिए उसकी दूरी से हम जहां पे हैं उसका कितना महत्व है। और हमारा जो हमारे लिए जो हमारा जो तारा है, जो सूर्य है, जिसके चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, इसके अलावा जितने तारे हम देखते हैं, अनगिनत तारे देखे जाते हैं हम लोग, उसमें सबसे जो नजदीक तारा है पृथ्वी के, उसकी दूरी है पृथ्वी से 4.24 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? 4.24 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि 1 साल में जितनी दूरी प्रकाश चलती है। अंदाजा लगाइए, 1 सेकेंड में पृथ्वी को 7.5 बार घूम सकता है, तो पूरे 1 साल में जितनी दूरी चलता है उसको 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, 1 लाइट ईयर। और जो सबसे नजदीक तारा है वो 4.25 प्रकाश, 4.24 4.25 प्रकाश वर्ष दूरी पे है, जो सबसे नजदीक तारा है। मतलब क्या हुआ? उस तारे से चला हुआ प्रकाश हमारे आंखों तक आने में 4.25 साल लगते हैं। ऐसा नहीं कि वहां से तारा दिखा, वहां से लाइट हमारे आंख में आ गया। 4.25 साल तक लाइट चलती रही, तब हमारे आंख तक पहुंच पाती है। तो सोचिए कितना दूर है तारे जो हमको देखते हैं, जो सबसे ये उन तारों की बात हमने करी जो सबसे नजदीक है। अब आप समझिए कि जो तारे दूर होंगे वो 100 या कितने प्रकाश वर्ष दूरी पे है, तो 4.25 साल भी कोई नजदीक तारा है, उसको देखने में तो जो प्रकाश चला होगा हमारे आंख में 4.25 साल के बाद पहुंचा होगा। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे संभव है। जैसे हम एक डायग्राम समझना चाहेंगे कि मान लीजिए हमारा ये सूर्य हो गया, ऐसा। सन को मान ले हम, सन सूर्य हमारे लिए हो गया, और हम पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमते हैं। पृथ्वी में इसके चारों तरफ एक हम लोग
घूमते हैं वो एक अलग बात है। ये हम थोड़ा सा इसको साइंटिफिक बना ले, थोड़ा सा ये एक नजदीक होता है, एक दूर होता है, साइंटिफिक बनाया जाए। मान लीजिए ऐसा पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है, यहाँ पे पृथ्वी पे हम हैं और तारे यहाँ हमको दिख रहे हैं। तो यहाँ है, तो मान लीजिए कोई तारा हमको यहाँ पे, चमकता हुआ तारा हमको यहाँ पे दिख रहा है, और सबसे नजदीक तारा हो, उसी की दूरी उसमें अभी बात होगी 4.24 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर है, इतना दूर से है सब। तो जब यहां से लाइट जब चला होगा तो पृथ्वी तक आने में उसको लगा है कितना, 4.25 साल। तो क्या हम यहीं पे बैठे हुए हैं? अगर यहीं पड़े रहते तो यहां से लाइट हमारे आंख तक आती, हम उसको देख पाते। अच्छा, पहले एक बात, इस प्रकाश को देखने की प्रक्रिया को जान ले, हालांकि पिछले वीडियो में डिस्कस हुआ है। अगर मान लीजिए कि प्रकाश हमको, हम किसी वस्तु को नहीं देखते, वस्तु से आने वाला प्रकाश उस वस्तु का न्यूज ले आता, उसके बारे में बताता, अंत में हमारा रेटिना, जिस दिशा से रेटिना में आता हुआ प्रकाश आएगा हमको उधर ही दिखेगा। मैं एक बात बोलूं, जैसे मान लीजिए यहां से ऐसा गोल घूम के लाइट मेरे आंख में ऐसे आए, इधर से घूम, हमारे दाहिने साइड से कोई, और कैसे संभव ये अलग बात है, लाइट ऐसा घूम के अंत में मेरे आंख में सीधा ऐसा प्रवेश करे तो मुझे लगेगा ये वस्तु मेरे सामने है, बिकॉज इस बीच रास्तों का मतलब मेरे लिए कुछ नहीं। अंतिम लाइट मेरे जिस दिशा से आंख में मैं प्रवेश करी, मुझे उसी दिशा में वो वस्तु दिखेगी, उस ऑब्जेक्ट से मेरे को मतलब नहीं होता। तो सर ऐसे आप समझो कि आप इसको तो लगातार 4.25 साल मतलब क्या हुआ, आप 4.25 बार ऐसा घूम चुके होंगे, तब तक ये जो पहला प्रकाश चला होगा आप यहाँ नहीं होंगे, आप कहीं और होंगे। 4.25 का मतलब मान लीजिए कि 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 4.25 मान लीजिए हम कहीं यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, तो जो लाइट यहाँ चला था वो तो हमारे आंख में गया ही नहीं, हम तो यहाँ पहुंच गए। तो पहली बात कि जो तारे से लाइट चला वो हमारे आंख में नहीं आया, हम किसी और तारे को देख रहे होंगे। तो जो तारा से लाइट चलता वो हमारे आंख तक नहीं आता, और उससे बड़ी बात, ये तारा यहाँ पे नहीं होता, ये भी तो चल रहा है। तारा स्थिर नहीं है, जहां पे है तारा वहीं स्थिर नहीं, वो भी अपने इस तारा मंडल के साथ पूरा वो भी क्या घूम रहा है। तो पता नहीं वो भी कहाँ चले गया होगा, हम कहाँ चले गए होंगे। तो आज जिन तारों को देख रहे हैं वो वहां पे नहीं। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए हम आसमान में देखे, मुझे कोई तारा दिखा, उसको हमारे आंख तक आने में 5 साल लगा, 5 प्रकाश वर्ष दूरी मान लीजिए है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तारा 5 साल पहले यहीं पे था, आज पता नहीं कहाँ 5 साल में वो कहाँ चले गया होगा, बिकॉज वो छोड़ दिया, हम भी कहीं और होंगे, और संजोग हुआ कि वो लाइट, वो प्रकाश यहाँ पहुंच रहा, हम भी यहाँ पहुंच रहे, और हमने उसको देखा। प्रकाश ऊपर से आ रहा था, हम कहीं और से घूम के यहाँ आ रहे थे, तो प्रकाश जब ही इस जगह पे पहुंचा, हम भी यहाँ पहुंचे, हमने प्रकाश को देखा, तो मुझे लगा कि ऐसे प्रकाश आ रहा है, जबकि ये प्रकाश जिसने छोड़ा था वो 5 साल पहले वहां पे था, आज पता नहीं वो कहाँ होगा। सो ये बड़ा सा धोखा है। हम आसमान को जो भी तारे देखते हैं, उसमें से कोई तारा वहां पे नहीं है जहां मुझे वो दिख रहा है, वो हमारे कुछ ही 5 साल पहले, 10 साल पहले, हजारों साल पहले की स्थिति वो सामने दिख रही है। तो ये इस बात को जानना है, हालांकि हमारे जीवन में इसका कोई प्रभाव नहीं, तारों का ऐसा कुछ मतलब विजिबल कोई इफेक्ट डायरेक्ट नहीं है, अदरवाइज उसे हम सूर्य होता, और सूर्य भी देखिए 8.25 मिनट, 8.3 मिनट्स लग रहा है, मतलब सूर्य भी हम जहां देखते हैं वो स्थिति 8 मिनट पहले की होती है, तब तक सूर्य थोड़ा ऊपर चढ़ गया होता है। आप सूर्योदय अगर देख रहे हैं, कहीं पर सूर्योदय देख रहे हैं, तो सूर्य जो लाल आपको दिख रहा है वहां पे वो 8 मिनट पहले था, वहां से लाइट चली, हम वो लगा कि सूर्य वहीं पे है, जब तक वो 8 मिनट थोड़ा ऊपर जा चुका होगा। तो इस प्रकाश का खेल है। एनीवे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, साइंस का है, इस लाइट का अपना इफेक्ट है, और खुशी की बात है कि हम इन चीजों को देख पाते हैं, और यही एक ऐसी घटना है जो अपने हम कहते हैं कि अपने बीते बीते हुए पास्ट में देखा जाना,
भविष्य तो कोई देखेगा नहीं दिखेगा, बट अपना बीता हुआ काल हम देख सा पाते हैं, 5 साल पहले किसी देख पाते हैं। एक अ, एक और बात कही गई है कि अगर ऐसा देखने का कुछ उपाय हो प्रकाश को, तो हम अपने पीछे बीती हुई घटनाओं को भी देख सकते हैं, बिकॉज़ वो घटनाओं का चित्र अब यहाँ पे पहुँच रहा होगा। जो अब एक जैसे इसको बहुत डिटेल तो नहीं बात कर सकते यहाँ पर, एक सिंपल बात कर सकते हैं, तारों का भी अपना उम्र होता है। हर तारे का उम्र होता है, वो भी कभी-कभी नष्ट होता है। तो एक ही लाइन समझ लीजिए कि कुछ ऐसे भी तारों को हम देख रहे हैं, जिनका आज अस्तित्व ही अभी नहीं है। बिकॉज़ पता चला 100 साल या 1000 साल प्रकाश चला है तब मेरे आँख में पहुँचा है, और 1000 साल जब चला उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। तारे भी नष्ट होते हैं, डेथ ऑफ स्टार कहलाता है। तो आज जिनको हम देख रहे हैं वो वहाँ पे है नहीं, मर चुके। उनका हम बीता हुआ कल देख रहे हैं। तो ये एक साइंस की एक अद्भुत घटना है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और साइंस के रोचक जानकारी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में होंगे। आपने इस वीडियो को देखा, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।